भक्ति प्रेम में निहित है और प्रेम में विश्वास है और विश्वास में सत्य है और सत्य शब्द का रूप है और शब्द से सारी सृष्टि की रचना है। सच्ची प्रीत के जो सच्चे प्रेमियों के नाम गिना दें, लोग कहानी और गीत बना देते हैं। ये बैठी एक लड़की, कोविड के दौरान में ये गैंगटॉक से आई, चौक बंद, कोई नहीं जा सकता वहाँ, कोई नहीं आ सकता, एंटर कर सकता सिक्किम में, स्टेट में। पहाड़ का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इधर उधर से निकलने का। और इसको पता लग गया, हम सिलीगुड़ी में आया हुआ हूँ। ये अपने ठाक के बैगर चल पड़ी वहाँ से। बैरियर पुलिस के बॉर्डर पे पहुंची, पुलिस वाले देखते ही रह गए, किसी ने ये नहीं पूछा तू कौन है, कहाँ जा रही है। किसी को नहीं आने देते, इसको यही नहीं पूछा तू कहाँ जा रही है। मैं हंसने लगा, कैसे आई, कैसी इस तरह से आई। मत तेरी कहानी तो उस भगतनी जैसी होगी जो रोजाना दूध बेचने के लिए बाजार में जाती थी, दही बेचने के लिए जाती थी। इतना ही नहीं, और भी काफ़ी ऐसी बातें हैं इसकी। इसका घरवाला इतना मतलब उदासीन था, ना इससे बोलना, ना बात करना, ना ये पूछना तुम कौन हो, कहाँ के हो। इसके ससुर की भी अजीब बात थी। वो यहीं दिनोद के थे, हमारे से थे 2-4 साल बड़े। तो बचपन में जब खेलते थे तो मोटा था, नाम राधे श्याम था, हम राधे कहा करते हो, राधा। गैंगटॉक में गया, पूंजी थी नहीं, गुदड़ी लगाते हैं। गुदड़ी लगाने का मतलब मार्केट में आम यूं बिछा के चीज़ें रख के बेचते थे। MG मार्ग गैंगटॉक के सिक्किम के मेन बाज़ार की, उनमें सामान बेच के 3 लड़कियां और 7 लड़के। और 7 लड़के कैसे बताऊं, इससे एक भी कम नहीं, एकदम हट्टे कट्टे। काफ़ी साल तक मिलना नहीं हुआ। पहले 1-2 बार मिला तो कुर्ता पजामा ऐसे ही मिला करता। और जब मैंने गुरु गद्दी का काम संभाला, उसके 1-2 साल बाद मेरे पास आया। संगत बैठी थी, सत्संग हुआ, सत्संग सुनता रहा। सत्संग सुनने के बाद उठ के मेरे पास आया, सफारी सूट पहन रखा, फर्स्ट क्लास टिप टॉप, नहाया धोया, बाल वाल संवार रखे। बोला पिछाड़ा मेरे को। मैंने दबाव डाला, दिमाग मेरी मेमोरी पर नहीं आया। बोला राधे श्याम, बड़ा इत्मीनान से। बोला राधा। राधा? बोले हाँ वही राधा जो बचपन में खेला करते। अच्छा, अब मैं राधे श्याम हो गया। वहाँ यार बदल गया तू तो सारा का सारा, क्यों मत कुर्ते पजामे पहन जा, वो पैंट शर्ट पहन जा, सफारी सूट। मैं बोला ये बात ना पूछो, मैं तो वो कहो राधा था, गुदड़ी लगाया करता, और अब भी मुझे मज़ा आता है वो लगाने में। लेकिन लड़के पढ़ लिख के अच्छी डिग्रियां ले ली, काम करने लगे, पैसे कमा लिए उनने। अब उनको बुरा लगता है कि मैं क्यों गुदड़ी लगाता हूँ। ये कपड़े भी मेरे कहने लगे ये कपड़े पहना करो। तो अब मैं राधा नहीं रहा, मैं राधे श्याम हो गया। माँ भाई सुनते तो हम भी आए थे बचपन से कि माया तेरे 3 नाम, परसा परसिया परशुराम। माया के 3 नाम से, पहला तो ओरिजिनल नाम है परसा, और जब किमी पास नहीं होता तो परसिया, और जब सब कुछ पास हो जाए तो फिर तो उसने परशुराम बोलेंगे। तो वहाँ बात तो ठीक होगी। अब न्यूला जी अब पैसा हो गया, अब उनको शर्म आती है, मन नहीं आती। मेरे तो याद है वो दिन।
उनका 7 लड़के हुए, 7 लड़के। अब इनका कारोबार क्या बताऊं, पैसे की क्या गिनती है, लेकिन अच्छा पड़े, खाते पीते खूब बढ़िया काम है। रानीपुल में 11 किलोमीटर डाउन में है सिक्किम, गंगटोक से। बहुत अच्छा काम। तो इसके घरवाले की तो ये हालत थी, उदासीन एकदम, उठता ही नहीं था, बेड पर पड़ा रहता। ये शिकायत करते। मैं कहने लगा, भाई तुम्हारा फर्ज निभाओ, तेरा पति है, ऐसा मत सोचो उसके बारे में। तुम उसके बारे में अच्छा ख्याल, अच्छा विचार रखो, एक दिन ठीक हो जाएगा। बीमार हो गया। बीमार होने के बाद में ऐसा बीमार है, बचने की कोई आस नहीं रही। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये तो गड़बड़ ज़्यादा है। फिर मेरा जाना हो गया, क्योंकि वहाँ तो 2-3 बार कोई ब्याह शादी कोई ऐसे अवसर आते हैं तो मैं लगभग चला जाता हूँ 1-2 दिन के लिए। मैं बोला, ये कहने लगी, अब जो कोई पूछता है तो मैं यूँ थोड़ा कहूँगा ये ठीक नहीं होगा या इसको गड़बड़ होगी या भाई इसका रोग ऐसा है कि इलाज नहीं हो सकता। मैं तो आशीर्वाद दूंगा सबको, देना भी चाहिए। ये भी राज बता दूँ मैं आपको, इंसान के मन के अंदर शक्तियाँ हैं। शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती। ये सिद्धि शक्तियों के नाम लेते हो, हमारे अंदर हैं सारी चीज़, लेकिन क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। जब मन एकाग्र करके शुद्ध मन से पवित्र रूह जिसकी होती है और वो विशेष तवज्जो डाल के किसी को कहता है तो उसके काम पूरे होते हैं। कहने वाले को भी पता नहीं होता तूने क्या कह दिया। तुम भी अगर सच्चे मन से, ये परंपरा पड़ी हुई है, घर में शादी होके नई बहू आती है, सास के चरण छूती है बहू, और सास उसको कहती है बूढ़ सुहागन होना, तेरा सुहाग अमर रहे। इसका मतलब है बूढ़ सुहागन होना, तेरे भाई भतीजे जीते रहो, सुखी रहे। तो इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। उसके लिए शुभ भावना है, शुभ बोलना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना तुम्हें खुद को भी अच्छा बनाता है, दूसरा सुनने वाले को भी खुशी देता है। कटु वचन अगर किसी को बोलते हो, पहले तो तुम्हें ही दुखी कर देगा वो, तुम्हारी जबान गंदी करेगा, तुम्हारे मन में गलत ख्याल पैदा करेगा। फिर जिसके लिए गलत बोलोगे वो सुनने के बाद में उसको भी वो परेशान करेगा, और परेशान होने के बाद उसका भी तुम्हारे प्रति बुरा ही ख्याल होगा। अच्छा नहीं हुआ ना। इसलिए गंदगी से गंदगी फैलती है। परंतु ये इंसान है, ये मन का गुलाम है, रुका नहीं जाता इसे, ये भूल जाता है। अगर सच्चे मन से सच्ची प्रीत हो तो सब कुछ होता है। आदमी मिले मुझे जिंदगी में, मैंने लोगों से सीखा है। मैं गुरु नहीं, गुरु तो आप लोग हो, आपसे मैं सीखता हूँ। जिन लोगों से मुझे ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं, उनके जीवन की बातों से, उनसे जो मैंने शिक्षा ग्रहण करी तो मेरे गुरु हो गए। मैं उनका गुरु कहाँ हुआ? गुरु नाम है ज्ञान का, मैं उनसे ज्ञान लेता हूँ। दूसरी इसी की भाभी है, एक इतनी छोटी सी झोंपड़ी, एक लड़का इनके गुजारा करेंगे। सिलीगुड़ी में खालपाड़ा एक उस जगह का नाम है, उसमें मकान। अब पैसे वाले ले जाए, हम भाग के जावा, लेकिन मैं जब गरीब आदमी कहता है तो मेरा दिल उसके लिए भी उतना ही करता है कि मैं जाऊँ। अगर नहीं जाऊँ और उसका मन उदास हो जाए तो मेरा मन रोता है, मुझे सजा देता है, नहीं रोक सकता। ये भी कहने लगे बेचारे कि जी हमारे घर भी चलो, लेकिन कई बार कही तो बोले जी हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर भी चलो। मत चल भाई, टाइम निकालेंगे आज तुम। औरों के घर गया था भागता भागता, इसके घर भी गया।
क्या था उसमें देख के झोंपड़ी रोना आ गया। मैं तो भीलनी से भी पटके हो, गरीब बेचारे, छोटा सा घर, कोई नहीं, वो एक लड़का, वो कहीं 4 बर्तन पड़े, एक खाट घर में। अफसोस, कुछ पैसे देने लगे। मैं बोला भाई मेरा मन तो करता नहीं, मैंने इसे लिए या कुछ लेके वापस दे दिए। बोले ना जी ये सेवा के हैं, कृपा करो, ये तो रखो आप, सेवा के तो आप लो। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद इसका घरवाला काम करने लग गया, लेकिन सत्संग जितने दिन में जाऊं सत्संग द्वारपाल की तरह खड़ा हो जाता है। कितने बजे? सुबह 3-4 बजे और रात के 11 बजे तक खड़ा रहता है। इतनी इनकी श्रद्धा और प्रेम। और ये जितनी बार रूम से बाहर निकालूं चक्कर काट के फिर वापिस वहीं आके बैठते। हम तो उन दिन में 20 बार निकलती होगी, 20 बार बैठती होगी। प्रेमियों की बात बताता हूं, जिक्र आ गया तो, और उनकी खुददारी और ईमानदारी बताता हूं। कुछ लोग तो गिरे हुए इतने हैं, सब कुछ होते हुए भी भिखारी और मांगते हैं, जिनकी नीयत नहीं भरती, जिनका मन बेईमान है, जो छड़े गए माया के द्वारा। कपटी लोग हैं वो, धोखाधड़ी का खाते हैं, झूठ कपट की व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे इसका घरवाला काम करने लग गया, चोखा ठीक सा काम हो गया, एक किराए का दूसरा मकान अच्छा ले लिया। लेकिन ये अच्छे घर से है। इसके भाई कहने लगे इसके घरवाले से कि हम अपनी बहन को एक फ्लैट लेके देना चाहते हैं। क्यों? हम मांगते भिखारी हैं, फ्लैट लूँगा तो मेरी कमाई से लूँगा, तुम्हारा नहीं लूँगा। लोग तो कत्ल कर देते हैं दहेज के लिए कि लड़की को ये दोगे तो लड़की को रखूँगा। बोला मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी कमाई होगी ना तो लूँगा मैं, मुझे उस फ्लैट की ज़रूरत नहीं, झोंपड़ी में गुजारा करूँगा, मुझे आनंद आता है। तेरे से मांगने गया था क्या? इसने एक दिन डरते डरते मेरे से कही, बोला जी मेरा भाई मुझे फ्लैट लेके देना चाहता है। मैं बोला अभी ले लो, बहुत बढ़िया बात। बोला जी इनकार कर। मैं बोला महेंद्र आ भाई क्या बात? बोला जी इनका दिया हुआ मैं क्यों लूँ, माँ तेरे को थोड़ा दे रहे हैं, मैं भी तो घेर लिया ना, बातों में फंसाया। मैं तेरे को थोड़ा दे रहे, अपनी बहन को दे रहे हैं, तुम बहन के साथ रहेगा कि नहीं? दो बात होगी, एक तो इस बात में फंस गया, फिर मेरा हुक्म हो गया। मैं चाहता तो नहीं, लेकिन आपकी मौज। मैं बोला बात सुनो मेरी, वो इनकी बहन है, लड़की और बहन को दान देना भाई का, माता पिता का अपने शास्त्रों में बताया गया है कि स्वीकार करना चाहिए, दान है। और कन्या को देना दान में बहुत बड़ी बात है। तेरे को क्या लगता है, ले ले। बोला जी आपका हुक्म हो तो ठीक है। मेरे इसके भाइयों ने फ्लैट लेके दी। वो काम करता था, लड़का भी काम करने लग गया। अब ये भी वैसे बड़ी आसामी है। तो नीयत जब इंसान की सच्ची होती है और विश्वास उसका दृढ़ है और आदमी संकल्प का पक्का है, बैठता नहीं है, बैठता नहीं है, जब इंसान की नीयत खोटी हो जाती है फिर समझ लो कि काल ने घात कर ली उसके ऊपर, माया ने अपना दाव चला लिया, फिर गिराते ही जाएंगे, गिरता ही चला जाएगा, उबर नहीं सकता। जिसकी नीयत लेने की हो जाती है वो देने लायक कभी होता ही नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूँ परमात्मा ने तुम्हें कुछ देने लायक किया है तो दो, दे धरा तो दे, तू दे दे कुछ दे, दे खे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे।
दे धरी है तो दे किसी को कुछ। दे का मतलब शरीर और दे का मतलब देना। अगर आपने दे धरी है तो दे जो तेरे मतलब देने लायक है तो दे, वो दे, क्योंकि परमात्मा ने इस योग्य बनाया है। दे धरा तो दे कुछ दे खे हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। फिर कौन कहेगा दे, कौन मांगेगा आपसे? मांगते जब ही हैं जब उनको आस होती है वहां मिलेगा। जिस कुएं के अंदर पानी नहीं होता, कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए जाता है क्या? प्यासा आदमी उसी कुएं के पास जाता है जिसमें पानी होता है, पीने लायक होता है। इसलिए मालिक ने तुम्हें इस योग्य बनाया है। इस चीज की महिमा सेठ लोग जानते हैं। ये कर्ज लेके भी दान कर सकते हैं, ये रूखा सूखा खा के भी दान और पुण्य में नीत रखते हैं। कमाते हैं, चाहे 4 पैसे कमाते हैं, उसके अंदर धर्मादा निकालते हैं। ये तुम जानते ही नहीं धर्मादा क्या है। लेकिन तुम्हारी बात भी बता दूंगा, किसान और जमींदार आदमी का तो धर्मादा वैसे ही अपने आप निकाल ले है परमात्मा। कहीं चिड़िया कबूतर मोर खा लेते हैं, कभी चूहे और दूसरे ऐसे जानवर खा लेते हैं, कहीं और कीट पतंगे उनकी फसल से उनका लेते रहते हैं। इसलिए उनका पुण्य तो अपने आप ही होता रहता है। लेकिन सेठ लोग जो है, चाहे कैसे भी हालात क्यों न गुजरो, मैंने देखे, मैं हर चीज की निगाह करता हूँ। ऐसे ऐसे देखे, पाँव में टूटी हुई चप्पल, एडियाँ फटी हुई, लेकिन दान करते वक्त पूछो ही ना, पीछे नहीं हटते, क्योंकि दान की महिमा जानते हैं। दान वही उत्तम है जिससे दानी ने दुख नहीं माना है। दानी से जिन दुख माना तो दान नहीं जुर्माना है। दान उत्तम वही होता है जिससे दान देके दे दिया दान जब हाथों से, और देके जिससे दुख हुआ तो जब देता लेता दोनों डूबे, सब दिया दिवाया नष्ट हुआ। यह है दान की महिमा। तो जिनकी नीयत खोटी होती है ना, उनका काम नहीं। हमारी नीयत रहती है चालाकियों में, 420 में। लोका में किसी का खेल खेलते हो, गुरु से ही खेलते हो तो परमात्मा को कहां बख्शोगे? गुरु को मानस जान के करते हो ये काम, सोचते हो के बेरा इसने गुरु से चालाकी करते हैं। ये नहीं बेरा तुम्हारे मन में आने से पहले गुरु के मन में आ गई, और ये भ्रम जब मिट जाता है तो शिष्य पक्का हो जाता है। गुरु के साथ अमर्यादित और बेअदबी कर देता है, उसका कहीं इलाज नहीं है। ये बताऊं मैं, ये संसारी आदमियों के नहीं, मनमुखी आदमियों के, गिरे से गिरे आदमियों के हालात है ये। लेकिन ये कड़ी युग में इंसान कितने हैं ऐसे हैं जो इन बातों पर चलते हैं। बात अपने माँ बाप की नहीं मानते, संस्कार नहीं है उनके पास। उस संतान को पैदा करने में क्या पता उन्होंने कैसे कैसे विचार और ख्यालात से पैदा किए। जो खानदान का बच्चा होगा वो माँ बाप, वंश, जाति का उसके अंदर गुण मिलेगा। खाना बदोश होगा, उसका क्या गुण मिलेगा? जो माँ बाप की नहीं मानता, इज्जत से बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं जानता, जबान से जो किसी को अच्छे शब्द नहीं बोल सकता, किसी की बुरे वक्त में सहायता और मदद नहीं कर सकता, शराब, कबाब, जुआ, गंदा बोलना, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा, हेरा फेरी, चतुर चालाकी, इन चीज़ों में पड़ने वाला का मन साफ कैसे होगा? भक्ति में इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। 4 पैसे जरूर हो जाएंगे, लेकिन 4 पैसे कोई चीज़ नहीं है, ये भी बता दूं। साथ तो तुम्हारे अच्छे कर्म उनमें साथ देना है। अच्छे कर्म करोगे वो तुम्हारे साथ जाएंगे, वो तुम्हें सुख देगा। धैर्य रख के देखो, मालिक सबकी सुनता है, टाइम आने पे सुनता है। लेकिन हम
गुरु की बजाय अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और कई बार ऐसे हालात गुजरते हैं कि गुरु भी परीक्षा लेता है, जानबूझ के उसको ऐसी मुश्किल में डालता है कि देखते हैं इसमें कितना मादा है, बह के जाते हैं। नानक साहब बैठे हुए थे, अचानक शिष्यों को बोले चलो भाई घूमने चलेंगे। थैली ले ली, मोर सर्फी काट के फेंक दी। रास्ते में काफी लोग थे साथ में, वह ठा के रह लिया, जो के करांगे चाल के उठा के रह गए, वो वापिस हो गई। आगे जाके न और सोने के सिक्के वो डाल दिए, कुछ उनमें रह गए। नदी के किनारे तक पहुंचे, जब तक 5-7 साल रहे बस। तो जो यूं करने वाला था नानक साहब से कि आपके 2 शिष्य बहुत हैं, कहाँ हैं शिष्य हैं, 1-2 भी नहीं है पूरे, इनमें तभी आप चले जाएंगे, देखिए। बोले शिष्य अपने लालच के हैं। इतनी देर में नदी में बोले अरे देखिए वो मुर्दार है, जाओ इसने कौन निकाल के लाओ, और यूं नहीं खाना है यो। बोले अच्छा गुरु है, मुर्दे खाया करें कदे। सबके सब लेना जी थे वो कूद गए, जाके तिरते हुए जाके देखे तो वो किसी ने क्या कर रहा, क्या गुरु कोतक था, एक लकड़ थोथा कर रखा, उसमें हलवा बना के दर रखा। उसने कफन सा उगाड़ के देखे हलवा है इसमें, तो ने बोला खा लेना जी इसको। खाना शुरू कर दिया मुंह से, क्यों तेरे नहीं तो पानी में। ने बोला सारा नहीं, थोड़ा इन खातर भी लाइए। बोले मुर्दा खुआ होगा हमने, और छोड़ के जाते रहे। वो किनारे पर आके दिखाया तो सारे के सारे माथा हाथ मारे, हमने पहली बेरा होता हम क्या जावा। तो गुरुमुख न्यूं बड़ू से बिना बात के कि हमने पहली बेरा होता हम यो काम क्यों ना करा। तो हमारे भाभी आनी है न्यू बैग जाए, कुछ कोई थोड़े बहुत पीछे ले जा, कोई किम्मे लेके ने सोचा ओहो डाका मार लिया था, खत्म कहानी उसकी। इसलिए भाई भक्ति को समझो क्या है। अच्छे आचरण का नाम भक्ति है, चरित्र का नाम भक्ति है, दोषों से मुक्त हो जाना भक्ति है, बुरी आदतों को त्याग देना भक्ति है, शराब कबाब से दूर रहना भक्ति है। अगर कोई शराब पीता है वो कसाई है, मांस मिट्टी खाता है वो दुष्ट आदमी है, राक्षसों की चीज है ये, कर्म खोटे। लेकिन तो इसलिए क्यों वो चीज़ तो बुरे रास्ते से भी आ जाती है। पैसा तो चोरी से भी आ जाएगा, हेरा फेरी से भी आ जाएगा, भ्रष्टाचारी से भी आ जाएगा, दूसरे गलत रास्तों से ही आता है। वो फिर गलत रास्तों से आएगा, गलत आदत भी सिखाओगा। इसलिए संतों ने कही कि संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साके संग में। संतों के संग में तो जो के छिलके की रोटी मिल जाए वो भी भली। और अगर दुष्ट आदमी का साग जाके खीर खांड हलवा मिले तो भी आदमी ने बेकार है वो उसको। राधा